कहाँ से शुरुआत हुआ था? आज़ाद मैदान से शुरुआत हुई थी। हाँ, मुंबई के आज़ाद मैदान। मुंबई के आज़ाद मैदान में वो टेंट में रहा, अच्छा अच्छा। गोलगप्पे बेचा। हाँ, उन्होंने 13 गेंद पे 50 मारा, उस वक्त क्या सोच रही थी? देख रहे थे अब हम लोग, हमारे लिए क्रिकेट हमको उतना ज़्यादा समझता नहीं है। अच्छा अच्छा। और सब लोग खुश हो रहे थे तो हम भी खुश हो रहे थे कि हाँ कुछ अच्छा ही किया है। अच्छा, अच्छा। वो ये तो जान लीजिए, उसको लगा कि मम्मी को नहीं समझा होगा, नहीं पता होगा, तो आज मुझे फ़ोन करके बोल रहा है मम्मी मैंने 13 गेंद में 50 मारा। हम कहा ठीक है, अब अगले मैच में तुम 10 बॉल में 50 मारोगे। अब उसका शौक था कि जब सचिन सर को टीवी पर खेलते हुए देखता था तो बोलता था कि पापा मैं कैसे आऊँगा, तब कहा बस बॉम्बे चलो वहीं तुम आ जाओगे। अच्छा, ये बोलते थे कि मतलब सचिन सर के जैसे कैसे मैं टीवी पर आऊँगा। तो हम बोले कि उसको बॉम्बे चलो तो वहीं से तुम आ जाओगे। अब सोच में यशस्वी जायसवाल को खाने में क्या पसंद है? खाने में उसको मेरे हाथ का बना हुआ मटन बहुत पसंद है। अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, खाने में उनको मटन बहुत पसंद है, वो भी माँ के हाथ का। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ यशस्वी जायसवाल की माता जी हैं, वही यशस्वी जायसवाल जो फास्टेस्ट 50 आईपीएल के इतिहास में लगाए हैं और 13 गेंद पर जिस तरह से उन्होंने 50 मारा और फिर उसके बाद पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा के विषय बन गए। तो आइए माता जी से सुनते हैं किस तरह से वो खुश हैं, किस तरह से जो है अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इतिहास रचा है अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है आईपीएल के इतिहास में। तो क्या कहेंगी इस पर? अच्छा खेले वो, और उसका सपना था और हमारा भी सपना है कि वो इंडिया टीम के लिए खेले। बस यही चाहते हैं कि अब उसको इंडिया टीम के लिए खेलना चाहिए। शुभ नाम आपका क्या है? कंचन जायसवाल। अच्छा, जिस तरह से आंटी कहीं ना कहीं बचपन में आप एक माँ हैं और माँ अपने बच्चे से पूरी तरह से वो रहती है, बचपन से ही रूबरू रहती है और एक एक एक्टिविटी के बारे में पूरी दिमाग में याददाश्त में भरा रहता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? बचपन में किस तरह के थे यशस्वी जायसवाल? बहुत ही सीधा था वो बचपन से ही, और उसको बस अपने काम से मतलब रहता था, वो ज़्यादा किसी से वो नहीं करता था। क्या बचपन से ही आंटी जी वो क्रिकेट बस वो उसको क्रिकेट, वो 1.5-2 साल का था तो वो बैट छोटा सा उसके पापा बैट लाए थे, वो बैट बॉल ही खेलता था। और 2-2.5 साल में तो वो अपने पापा के साथ खेलता रहता था, 2-2 3-3 घंटे खेलता था। क्रिकेट के अलावा कोई वीडियो गेम वगैरह ये सब कुछ नहीं? कभी नहीं, उसको और कोई शौक नहीं था। क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट खेलते रहते थे। और उनके पिताजी भी क्रिकेट खेलते थे तो इसीलिए वो उसको और दिलचस्पी से सिखाते थे। तो धीरे धीरे वो 6-7 साल 8 साल में तो अच्छा खेलने लग गया। अच्छा, क्या कहते हैं, जिस तरह से हर माँ कहीं ना कहीं, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जब बच्चा क्रिकेट वगैरह खेलता है और इसमें खेल में ज़्यादा ही मसरूफ़ रहता है तो माँ या पिता कभी कभी डांटते भी हैं और उनको मना भी करते हैं। तो क्या ऐसा भी रहता था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी खुद उन लोगों को खिलाना चाहते थे। इसीलिए हम कभी रोक टोक नहीं लगाए इन लोगों को, बल्कि हम उनकी डाइट पे ध्यान देते थे कि इतना खेलते हैं तो इन लोगों को अच्छा खाना चाहिए, अच्छी टेक केयर चाहिए, तो वो हम करते थे। अच्छा आंटी जी, उनको खाने में, यशस्वी जायसवाल को खाने में क्या पसंद है? खाने में उसको मेरे हाथ का बना हुआ मटन बहुत पसंद है। अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, खाने में उनको मटन बहुत पसंद है, वो भी माँ के हाथ का। तो आप सोच लो कि कहीं ना कहीं जिस जगह से पले बड़े हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव से ही एक तरह से ताल्लुक़ रखते हैं। सूर्यावा, भदोही के सूर्यावा, हाँ बाज़ार है, बाज़ार भी उतना बड़ा नहीं है कि आप एक शहर कह लो ना माता जी, ज़्यादा बड़ा बाज़ार तो नहीं है ना, टाउन ही एरिया है। तो अब क्या सपना है एक माँ का और क्या कहना चाहेंगे अब? आगे क्या सोच रही हैं? आगे यही सोच रहे हैं कि वो इंडिया टीम के लिए खेले और ऐसे ही दुनिया में नाम कमाए, बस और हमारी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, जिस वक्त कल उन्होंने 13 गेंद पे 50 मारा, उस वक्त क्या सोच रही थी? देख रहे थे अब हम लोग, हमारे लिए क्रिकेट हमको उतना ज़्यादा समझता नहीं है। अच्छा अच्छा।
और सब लोग खुश हो रहे थे, तो हम भी खुश हो रहे थे कि हाँ कुछ अच्छा ही किया है। वो ये तो जान आज लीजिए। उसको लगा कि मम्मी को नहीं समझा होगा, नहीं पता होगा, तो आज मुझे फ़ोन करके बोल रहा है मम्मी मैंने 13 गेंद में 50 मारा। हम कहा ठीक है, अब अगले मैच में तुम 10 बॉल में 50 मारोगे। अब सोचने वाली बात है। देखो माता जी को क्रिकेट समझ में नहीं आता, एक तरह से कितने बॉल कितने गेंद कहाँ क्या चल रहा है ये सब नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ माता जी पिताजी को देख करके उनके यही देख रही थी कि हाँ कुछ अच्छा जरूर कर रहा है बेटा, है ना। हाँ और क्या। क्योंकि उनके चेहरे पर हंसी थी, तो वही आप सोच रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल। ये जान लीजिए। तो मतलब अब कब आने वाले हैं घर? क्या घर पर भी आएंगे या फिर आप खुद जाएंगे मिलने के लिए? नहीं, हम मुंबई ही रहते हैं, उसी के साथ रहते हैं। अच्छा, साथ में ही रहने हाँ, लगे जब वो टूर पे बाहर रहता है तो हम अपना यहाँ गांव आ जाते हैं। अच्छा अच्छा नहीं तो हम लोग साथ में, उनके पापा भाई हम सब साथ में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। करीब साल भर से हम लोग साथ में ही रहते हैं। ये जान लीजिए साल भर से अब साथ में ही सब रहने लगे हैं। तो यहाँ पर दुकान भी है आपका, तो दुकान कौन देखता है? दुकान जब रहते हैं तो खोलते हैं, नहीं तो बंद रहती है। अच्छा, नहीं तो बंद रहती है। इस वक्त मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ उन्हीं के दुकान में, भदोही जिले के सुरियावा गांव में ये जो दुकान है उन्हीं का दुकान है, और हमारे बगल में उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? भूपेंद्र कुमार जायसवाल। अच्छा, आपके बेटे ने 13 गेंद पर 50 रन बनाकर आईपीएल के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, जो सबसे तेज बनाए हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम तो यही कहेंगे कि बेटा मेहनत करो और मेहनत करो। अच्छा अच्छा। जितना हो सके जब मेहनत करोगे तभी सफल रहोगे। ये जान लीजिए पिताजी काफ़ी खुश हैं और बेटे को ये कह रहे हैं कि मेहनत और करो और नीली जर्सी हमको चाहिए। पिता का यही कहना है कि नीली जर्सी हमको चाहिए। तो मतलब मेहनत और करो नीली जर्सी के लिए। बिल्कुल, जब तक इंडिया टीम की जर्सी नहीं मिल जाती तब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता। और मैं बेटे से यही कहूँगा कि बेटा और मेहनत करो। अच्छा, ये बताइए कहाँ से शुरुआत हुआ था? बताया ये जाता है कि उनका कहीं ना कहीं बहुत परिश्रम किए हैं। कहाँ से शुरुआत हुआ था? आज़ाद मैदान से शुरुआत हुई थी। हाँ, मुंबई के आज़ाद मैदान। मुंबई के आज़ाद मैदान में वो टेंट में रहा, अच्छा अच्छा। गोलगप्पे बेचा। हाँ 2013 तक वो था। उसके बाद जब ज्वाला के यहाँ चला गया, ज्वाला सर के यहाँ चला गया, फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा अच्छा। जब से मतलब ज्वाला मतलब कोच है ज्वाला सर, उनके साथ जैसे ही उनके साथ गए, फिर उसके बाद गोलगप्पा वगैरह ये जो दुकानें थी वो ये सब काम कर पीछे नहीं गया, बंद करके सीधा क्रिकेट खेलने लगे। नहीं, दुकान नहीं खोला था वो। दुकान पे हेल्प किया करता था। अच्छा अच्छा। पानी पूरी की दुकान थी, पानी भर के देता था बस। अच्छा अच्छा, मतलब हेल्प किया करते थे। ये जान लीजिए दर्शकों, वो काफ़ी मेहनत किए हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। इतना मेहनत उन्होंने किया है कि अगर आप उनकी कहानी इस तरह से सुनते हैं तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा, क्या वो बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे? क्या कहते थे? उसका शौक था कि जब सचिन सर को टीवी पर खेलते हुए देखता था तो बोलता था कि पापा मैं कैसे आऊँगा। तब कहा बस बॉम्बे चलो, वहीं तुम आ जाओगे। अच्छा, ये बोलते थे कि मतलब सचिन सर के जैसे कैसे मैं टीवी पर आऊँगा। तो हम बोले कि उसको बॉम्बे चलो तो वहीं से तुम आ जाओगे। अब सोचने वाली बात है, एक गांव का ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है भदोही, और ये गांव जो गांव है, ये मार्केट जो है ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। एक तरह से गांव ग्रामीण क्षेत्र ही देखा जाए तो है। यहाँ का एक लड़का बचपन में सचिन को देखता है और सपने देखता है, फिर उसके बाद कि हमको भी ऐसा बनना है, और सपने को पूरा करने के लिए पिता उसको मुंबई तक ले जा कर के पहुंचाते हैं, जिससे बेटा सपने पूरा कर पाए। और आज वही बेटा जिस तरह से नाम रोशन कर रहा है भदोही का, माता पिता का और पूरे उत्तर प्रदेश का, इससे काफ़ी लोग चर्चा करते हैं उनका। गांव के लोगों का क्या कहना है? गांव के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं और खुश हैं कि हाँ
मेरे गांव का, मेरे घर का बेटा हाँ। अच्छा कर रहा है, सब बधाई दे रहे हैं, सब आपस में खुश हैं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं, कितने बेटे बेटी हैं आपके? 2 बेटा 2 बेटी हैं। अच्छा। बड़ी बेटी नम्रता जायसवाल, एकता जायसवाल, दूसरी बेटी नम्रता जायसवाल टीचर है, और बड़ी बेटी मेरी गूगल में काम करती है दिल्ली में। अच्छा अच्छा। दोनों की शादी हो चुकी है, और 2 बेटे हैं, तेजस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। अच्छा, तेजस्वी बड़े हैं इनसे? जी। ये जान लीजिए, तेजस्वी इनसे बड़े हैं, घर में सबसे छोटे हैं, और सबसे छोटे ने आज पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी से इतना शोरगुल मचा दिया है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के जो दिग्गज क्रिकेटर हैं वो तक इनकी बल्लेबाजी को लेकर उनकी दाग दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। जिस तरह से हम लोग क्रिकेट में कहीं ना कहीं सचिन का नाम लेते हैं, उसी तरह से खिलाड़ियों ने उनको आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है जो उनसे सीनियर हैं, कि आने वाले टाइम के बहुत बड़े क्रिकेटर ये भी बनेंगे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? हम यही कहेंगे कि बेटा मेहनत करो, जो लक्ष्य तुम्हारा है उसको पूरा करो। अच्छा, जिस वक्त ये छक्के पे छक्के मारे जा रहे थे और 13 गेंदों पर ही 50 पूछ गए, लोग ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं जो 13 गेंद ऐसे ही खा जाते हैं पूरी तरह से। उस कहीं ना कहीं वो 13 गेंद पर ही 50 मार दिए। तो उस वक्त आप देख रहे थे? बिल्कुल देख रहा था, खुश हुए, पूरा परिवार मेरा खुश हुआ, पूरा जनपद खुश हुआ, बधाइयों का तांता लगा, फोन पे फोन आए। अच्छा अच्छा, फोन पे फोन आना शुरू हो गए। मतलब यहाँ से लेके बॉम्बे से लेके कहाँ से नहीं फोन आया। अच्छा अच्छा, अभी तक आ ही रहा है। अभी तक आ ही रहा है। हाँ। अच्छा, माता जी का उस वक्त कहीं ना कहीं माँ बहुत मायूस हो जाती हैं, बेटे की सफलता पर माँ मायूस हो जाती है। तो उस वक्त माँ का किस तरह का रिएक्शन था जब देख रही थी? खुश थी, और भाई अपनी मेहनत पर जब कोई सफल होता है तो सबको अच्छा लगता है। हाँ। तो माँ भी इसकी खुश थी कि बेटा मेरा अच्छा कर रहा है। अच्छा, क्या कहते हैं, अब जिस तरह से अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक बहुत बड़ा उम्मीद बनकर उभर चुके हैं पूरे भदोही का और पूरे उत्तर प्रदेश का, कि इनको कहीं ना कहीं नेशनल तक खेलना है। तो आप क्या इस पर सोच रहे हैं? हम यही सोचे अभी भाई मेहनत करे, एक न एक दिन भगवान उसको सफल जरूर करेंगे। तो बस मैं बेटे से मैं यही कहूँगा कि बेटा अभी अपना लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, मेहनत और मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी तुमको सफलता मिलेगी। तो जिस तरह से देख सकते हैं, इनका कहना ये है कि बेटा बहुत मेहनत किया है और मेहनत उनकी दिखती भी है। जिस तरह से वो ज़्यादा आक्रामक भी नहीं होते। अच्छा, उनके अंदर एक खासियत ये भी है, कहीं ना कहीं कूल भी रहते हैं देखा जाए तो। हाँ, वो किसी से मतलब नहीं रखता, वो अपने काम बचपन से ही अपने काम में वो बिजी रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी एक आदत थी, जो लक्ष्य बनाया है जब तक वो पूरा नहीं करेगा अगल बगल वो देखने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, ये जान लीजिए उनका पूरी तरह से वो ऐसे खिलाड़ी हैं, जब तक लक्ष्य नहीं पूरा हो जाता तब तक खुशी भी नहीं मनाते। 1-2 छक्के से वो इतना खुश भी नहीं होते, हम लोग देखते रहते हैं। नहीं, वो सोचता है कि मैं कुछ अलग करूं ना? वो हरदम सोचता है कि मैं कुछ अलग करूं। हाँ, अलग करने के ही मूड में रहते हैं। ये जान लीजिए अलग करने के ही मूड में रहते हैं। और ये दुकान है, बाहर जो है तेजस्वी जायसवाल लिखा है दुकान के जस्ट बाहर। बड़े भाई हैं उनके, कभी वो भी आते हैं इस दुकान पर? बिल्कुल आते हैं, सब आते हैं। अच्छा अच्छा, आते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आते हैं तो काम वाम हाथ सब जैसे पोछा ये सब करते हैं, सब कुछ करते जो नॉर्मली सब करते हैं। झाड़ू मारता है, योगी झाड़ू मारेगा, वो झाड़ेगा, हम बैठे रहेंगे,
अच्छा, आप भी सुने हैं, यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो लोगों के द्वारा ये बताया गया कि उनके पिताजी भी क्रिकेटर थे। क्या है सच्चाई इस पर? जी, मैं ऑलराउंडर था, अपने भदोही जिले का सबसे तेज बॉलर था और क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेलता था। अच्छा, क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेलते थे। सोचिए, पिता क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेलते थे और आज बेटा ऐसा खिलाड़ी बन गया है कि जिस टीम में है वो टीम उनको खोना नहीं चाहती। अच्छा, क्या सोचते हैं राजस्थान के बारे में, क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान ने उनको सबसे पहले राजस्थान ने लिया था। हम बस यही कहेंगे कि बेटा एक टीम से जुटे रहो, उससे अब हर चीज़ आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, किस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है अंडर 19 में, विजय हजारे ट्रॉफी में किस तरह से रिकॉर्ड रहा है उनका? रिकॉर्ड बहुत सा रहा है उसका। 400 रन बनाया था, मैन ऑफ द सीरीज था अंडर 19 विश्व कप में। अच्छा अच्छा। हालांकि वो जीता नहीं पाया और इस चीज़ का मलाल हमको है। विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक मारा, दिलीप ट्रॉफी में, ईरानी ट्रॉफी में शतक, हर करीब हर टूर्नामेंट में वो अपना अच्छा बेस्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करता है कि मेरा अच्छा बेस्ट प्रदर्शन हो, जिससे मैं इंडिया टीम में मेरा सिलेक्शन हो जाए। कल नीतीश राणा जैसे ही बॉलिंग करने के लिए आते हैं, कैप्टन केकेआर के कैप्टन है, जैसे ही बॉलिंग करने के लिए आते हैं पहले ही गेंद पर नीतीश राणा के छक्का लग जाता है। उस वक्त देख रहे थे ना आप? जी, ये जान लिए छक्का लग जाता है और नीतीश राणा कहीं ना कहीं खुद आश्चर्य हो जाते हैं कि अब क्या होगा। और पूरे ओवर में, पहले ओवर में कितना रन गया था? 26 रन गया था। और सोचिए, कैप्टन के ही गेंद पर 26 रन उन्होंने मार दिया था। और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं, पहला ही ओवर जब इतना पिटाई हो गई तो और जितने 19 ओवर बचे के क्या हाल होगा। और सोच सकते हैं यशस्वी जायसवाल नाबाद 98 रनों की जिस तरह से उन्होंने पारी खेली, फिर उसके बाद उनका बल्ला उठता है, फिर उसके बाद शेर जैसा ये उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी दहाड़ने लगता है। जी हाँ दर्शकों, शेर जैसा 98 रन पूरा हुआ, महज 2 रन से वो शतक से चूक गए थे। और लोग जो कमेंटेटर थे उस वक्त ये बोल रहे थे छक्के मारो। तो उस वक्त देखिए भाई, वहाँ टीम मैनेजमेंट है और टीम के हिसाब से ही खेलेगा। हाँ, आज नहीं कल फिर शतक बना लेगा। आज नहीं तो कल फिर शतक बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जब आप बॉलर हैं तो कभी आप भी गेंद उनको खिलाया करते हैं? बचपन में तो हम ही खिलाते थे और कोई खिलाता। अच्छा, अब नहीं खिलाते आप? अच्छा, जब बचपन में खिलाते तो छक्के बचपन में भी मार देते थे? मारता था, पूरे यही मैदान है पूरा, पीछे थाने था, रामलीला मैदान है तो यहीं खेलते हैं ना? नहीं, जब पीछे मैं घर पे मैदान बनाया, अच्छा। वहीं से मारता था, चक्का थाने में चला जाता था। अच्छा, गेंद किस तरह से देते थे? कहीं ना कहीं आप हर तरह से गेंद खिलाते थे हम। उसको बोलते थे बेटा आने वाला 25 साल और जाने वाला 25 साल, सब गेंद मैं तुमको खिला दिया हूँ। तब मैं खिला के उसको बॉम्बे ले गया था। अच्छा, बॉम्बे लेकर गए थे तो छोड़ के फिर वहाँ पर चले आए? वहाँ चले आए। अच्छा, कहाँ छोड़े थे? किसी रिलेशन के घर, रिश्तेदारी के? एक रिलेशन थे, हमारे भाई थे, कजिन भाई थे। हाँ। उन्हीं के यहाँ छोड़े थे, वहीं से पूरा वहीं से खेल बस सब। ये जान लीजिए दर्शकों, कुछ इस तरह से आज यशस्वी जायसवाल मेहनत किए थे और जो आज उनकी मेहनत आपको दिख ही रही है। ये खिलाड़ी काफ़ी मेहनत किया है, ये खिलाड़ी गोलगप्पे भी बेचा है और ये खिलाड़ी अपने इस दुकान में आकर के साफ सफाई भी किया है। तो उत्तर प्रदेश का ये खिलाड़ी काफ़ी मेहनती है। तो आने वाले समय में जब नीली जर्सी मिलेगी तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? हम तो यही कहेंगे कि भैया जनपद मेरा खुश होगा, जनपद मेरा इंतजार कर रहा है कि कब उसको नीली जर्सी मिले और वो इंडिया की तरफ से खेले। ये जान लीजिए, बस उम्मीदें यही हैं कि भारत के तरफ से खेले, क्यों होगी भी क्यों ना। सबका सपना होता है अपने देश के तरफ से खेलने की, सबका सपना होता है अपने राष्ट्र को प्रेजेंट करने के
करने की। तो आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से राज रावत की रिपोर्ट भदोही से। बहुत बहुत धन्यवाद।